स्वामी जी के चरणों में अरे कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, अरे ढाऊंगा सितम बिजली की। समय काफी हो गया है, लेकिन हम मेरे दोस्त नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्त, ये बताओ मेरे रियासत चंदनपुर के अंदर हमरे खिलाफ कोनो आवाज तो नहीं मेरे दोस्त। लेकिन मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? आप उस दिन जब मुझे फोन करके अपनी हवेली में बुलाया, मैं आपकी हवेली को आया, आपने हमारा स्वागत सम्मान किया, लेकिन कुछ बिजनेस के विषय में बात करना चाहते थे। बात आपने अधूरी छोड़ दिया, आप भी बात बंद कर दिया और मैं भी चला गया ससुराल। लेकिन मेरे दोस्त, बिजनेस की ऐसी कौन सी बात है जो हमसे बात करना मेरे दोस्त? अरे उस दिन की बात मैंने भूल ही गया था। आपको मालूम होना चाहिए, हमारा तुम्हारा रियासत चंदनपुर के पूरब साइड में एक अल्कोहल फैक्ट्री चल रही है। क्यों नहीं चल रही? और अल्कोहल फैक्ट्री के जो पूरब साइड है वो भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के दाएं साइड में जो जमीन पड़ी हुई है, अरे वो जमीन में मैं एक जुए का क्लब घर बनवा दूं तो कैसा रहेगा? मेरे दोस्त, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में फायदा होगा। हमरा तुम्हारा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों का पर डे का फायदा होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि मंदिर के पूरब साइड में वो जमीन किसकी है? मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए, वो मंदिर के बगल में जो पूरब साइड में जमीन पड़ी है, हमें तो नहीं मालूम है कि वो जमीन किसकी है। अगर मालूम करना चाहते हो तो इसी वक्त चंदनपुर झोपड़पट्टी की तरफ चलो, किसानों को बुलाते हैं, बुला करके पूछते हैं वो जमीन है तो किन किन किसानों की। मेरे दोस्तों, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। तुम्हारा काम है, स्टाम्प ले लो, पाइप ले लो, और तुम्हारा काम उदय सिंह ये है, एक पाइप रुपये ले लो। हाँ, और आज चलो इसी वक्त किसानों को मुंह मांगी कीमत दूंगा, और जितनी जमीन है अपने पैगाम चलते हैं जो भैया राम 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 राम। हाँ, चकबंदी भैया हो गए तब कहा दिन खुल गए भैया, तुम्हार तक कहाँ रहे? या बात सही कहो। अरे हमारे वो हिम्मत करोड़ टाने पर रहे, टाने पर रहे तुम्हारा रहेगा को। हाँ। तय के भगवान के कुछ मेहरबानी हो गए, गांव के तरह चक मिलेगा, गाँव तरह तक मिल गो तुम्हारे भैया। इनका 2 बीघा हुआ ही रहेगा, बताओ। हमारे 5 बीघा रहा, 7 बीघा भगवान। अब हमारा तेरे 5 बीघा रहा भैया पहले की जमीन, और ठाकुर साहब की मेहरबानी हो गई, जमींदार का भी दयाल सिंह है। हाँ। भैया जब तक बंदी भाई तब कहीं नहीं आई, पर भुआ के रे नाव यहू सर सगना पितो भैया 20 बीघा होगा। मालिक, आज ध्वज ने हमारी सबकी झोपड़पट्टी का मतलब अगर तू पूछना चाहता है तो मैं जरूर बताऊंगा रे लोकैया। ये बताओ, वो जो पूरब साइड में भोले बाबा का मंदिर है, मंदिर के बाएं साइड में जो जमीन पड़ी है वो किन किन किसानों की जमीन
पड़ी है। ठाकुर साहब दहिने साइड में हमार 2 बीघा है। तेरी 2 बीघे जमीन है, तेरी 2 बीघे जमीन है। क्यों रे बुधैया? मंदिर के बाएं साइड में पूरब साइड में हाँ तेरी कितनी जमीन है? 7 बीघा मालिक है। 7 बीघे जमीन है। अरे 5 बीघा रहा है और 7 बीघा है। अरे प्रभुआ, तेरी जमीन कितनी है वहां? हाँ हाँ प्रभु मालिक जो बात जमीन तुमका पसंद है तुमका लगे तो हमारा लड़का मालिक 7 बीघा है। हाँ किन बात सही के हो, मंदिर तरवाई दो और हम पंचम 5 हुए जाए जब पूजा कर। अगर पूजा करना है तो हमरे दोस्त दयाल सिंह की करो। मंदिर हटाओ या मूर्तियां हटाओ, जमीन तो चाहिए मेरे दोस्त। तुम लोग अपनी अपनी मर्जी से जमीन हमरे नाम कर दो। हाँ मालिक जमीन तुम्हारे नाव कह दे। अब पर हमारे लड़का के देखुआ आ रहे हैं, कहे तोरे कतनी जगह जमीन है तो हम का बतेबा मालिक, हमारे तो लड़का के बियाह नहीं हुई। हम जो क्लब घर बनवाएंगे उसी में मजदूरी करो। वाह मालिक वाह, वहाँ क्लब घर बनवा दो, जुआ खेलवाओ, चलो शराब मालिक सबका उठा लगाओ, उठा लगाओ। उठा लगाओ। ठाकुर दयाल सिंह है, हमारे दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। यह है रियासत चंदलपुर। रियासत चंदलपुर के ऐसी गली में ऐसी कोई गली नहीं है जहां पे दयाल सिंह की बात चली नहीं है। हमें ना सुनने की आदत नहीं है रे तुमने साले। जमीन देगा या नहीं देगा? सोले भाग रहे हो, लगाओ सालों के अरे रंगैया यहाँ इन लोगों की डेड बॉडी उठाओ। जहाँ पे मगरमच्छ तालाब में पड़े डाल दो, जाकर करके उसी तालाब में फेंक दो। यहाँ पर यार नहीं आओगे? यहाँ 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 प्रभुआ तुझे मालूम होना चाहिए हमारा नाम ठाकुर दयाल सिंह है। जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती है मैं उसको जबरदस्ती बोल, जमीन की कीमत बोल। और प्रभु सुनो हमारी बात, प्रभु सुनो हमारी बात। अरे जमीन को बेचो। जमीन है तो बहुत बड़ा बवाल है, इसलिए पहला मेरा मान
जमीन मालिक हम नहीं बेचैया और जमीना पे तुम्हें सरकार सरकार करो ना इतना आत्या मेरे बापू पे ढावो ना तुमको मेरे बापू पे बोले प्रभुआ, ये लड़की कौन है रे? हमारी बिटिया रानी। रानी इसका नाम रानी है? रानी है। अरे क्या इसके बोल बाला है, क्या इसके उत्तम विचार है? क्यों रे मालिक क्या आज पढ़ती हम है? मालिक लेकिन अब नहीं पढ़ाई थे, नाव कटवाई थे अब नहीं पढ़ती, क्यों नहीं पढ़ती? मालिक आज हमारे बापू से ऐसी कौन सी गलती, कौन सी गुस्ताखी हो गई जो हमारे ही घर में घुस के और हमारे बापू को बैलों की तरीके से मार रहे हो। अगर इनसे कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो इनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। हमारे ठहरो। बापू को कुछ मत करो। ठहरो रानी, अगर पूछना चाहती हो तो ये उदय सिंह तुम्हें जरूर बताएगा। क्या बात है मालिक? रानी, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास 20 बीघे जमीन है। बापू वो सारी जमीन ऊसर बंगर की है। वो जमीन हमारे दोस्त दयाल सिंह को पसंद आ चुकी है। जमीन? हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए रानी, वो जमीन तुम्हारा बाप प्रभुआ देने से इनकार करता है। वाह मालिक वाह। देखो रानी, उस जमीन के बदले में मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। अपने बाप प्रभुआ से बातचीत कर लो और जमीन मेरे दोस्त दयाल सिंह के नाम कर दो। वाह मालिक वाह। अरे आप यहाँ के मालिक हैं हम लोगों के, और यहाँ के आप जमींदार हैं, तो आपके दिल में जो आएगा वो करेंगे। मैं मानती हूँ कि हम लोग गरीब हैं, तो क्या हम लोगों के पास इज्जत नहीं है? शायद आपको नहीं मालूम, वो जमीन नहीं बल्कि हम गरीबों के लिए हमारी रोजी रोटी है। रोजी रोटी है? इतना ही नहीं, वो जमीन नहीं बल्कि हमारी माँ है, और हम गरीब मर जाएंगे पर अपनी माँ का सौदा कभी नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ मेरे घर से निकल जाओ, वरना इतनी जूतियां मारूंगी सर में जो बाल है सारे गिर जाएंगे। मेरे दोस्त उदय सिंह, एक ऐसी बिरादरी की लड़की ने क्या बोला है कि अपने पैर से जूती निकाल करके 50 मार के अपनी झोपड़ी से अरे भगा निकल दूंगा जाओ मेरे घर से।
चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरे दोस्त अकेले के खालों को हमें नहीं बुझोगे। अच्छा, आए? तो इसका मतलब तुम भी खाना चाहते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे तो जाओ, इसी की झोपड़ी में पड़ी है। पड़ी है रानी। निकाल स्टाम्प, लगा इसका अंगूठा साले का। अंगूठा हो गया काम। जाओ, इसकी लाश उठा करके उसी तालाब में फेंको जिस तालाब में हमारे मगरमच्छ पले हैं। रियासत चंदनपुर के अंदर अगर कोई इंसान हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, अरे तो उसका यही हाल, यही चलो मेरे दोस्त। तो कमीनों, आज तुम लोगों ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे इस जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। याद रखो, तुम लोग सोचते हो कि ये पाप करके तुम लोग बच जाओगे, कभी नहीं। आज ये रानी ऐसे खामोश नहीं बैठेगी, जाऊंगी राजापुर चौकी। तो अगर तुम लोगों के खिलाफ एफआईआर न दिखाई, तुम लोगों के खिलाफ अगर गवाही ना दी, अगर तुम लोगों को थाने की हवा ना खिलाई, तो मेरा भी नाम रानी नहीं। रानी जाएगी राजापुर चौकी को, हम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, कुत्ते बदनाम करेंगे, बदनाम करूंगी। जब यहाँ से बच के जा पाएंगे। आज घर पे ठाकुर दयाल सिंह, उसी का दोस्त ठाकुर उदय सिंह आया था। वो लोग, उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने हमारे बापू का कत्ल कर दिया भैया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने मेरी इज्जत लूट कर मुझे गोली मार दी भैया। आज तुम्हारी बहन तुमसे बहुत दूर जा रही है भैया। दर्द मरने का नहीं, दर्द मरने का नहीं, दर्द सिर्फ तुमसे बिछड़ने का हो रहा है मेरे भैया। मैं ये सोच रही हूँ, अरे मेरे बाद हमारे भैया का ख्याल कौन रखेगी? जब रक्षाबंधन का दिन आएगा,
हमारे भैया की सोने कलाई पे राखी कौन बांधेगी? भैया चल मैं तुझे अकेले चलता हूँ। नहीं भैया, नहीं भैया, वक्त बहुत कम है। याद करो तो वो दिन, एक दिन तुम्ही ने कहा था रानी, तुझे ये तेरा बदनसीब भाई अपने हाथों से डोली में बिठाएगा और तेरी डोली उठाकर तुझे कुछ दूर तक तेरे पिया के घर छोड़ के आऊंगा। आज वो दिन आ गया है भैया। आज तुम्हारी बहन की जाने का वक्त आ गया है, पर अपनी बहन को रोते रोते नहीं भैया, हंसते हंसते विदा करो। वो देखो सामने से बापू बुला रहे भैया। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? क्या दिल के अंदर, अरे क्या दिल के अंदर हम अपने सपने सजा रखे थे कि एक न एक दिन हम अपनी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे। इन हाथों से अपनी बहन गुड़िया को दुल्हन बनाकर और टोले में बिठाकर उसके पिया के घर भेज देंगे। लेकिन आज जालिमों ने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और हमारी बहन को हमारी नजरों से रानी, रानी, एक बार बोल दे मेरी बहन, एक बार। आज तो लेटी है, अरे आज तो लेटी अपने भाई से कुछ नहीं बोल रही। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन, मेरा थोड़ा तो इंतजार कर लिया होता कि हमारा भाई जब हमारे पास आएगा और हम उसकी बाहों में अपने दम को तोड़ेंगे तो इतनी बड़ी दुनिया में अकेला कैसे? रानी, ए रानी, अरे पगली अब तू कुछ नहीं बोल रही। रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, रक्षाबंधन का त्योहार आएगा। हमारी सारी बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधेगी और मेरी बहन तू नहीं होगी तो तेरे इस बदनसीब भाई के कलाई में राखी आज तलक, जब तलक मैं काम पर से नहीं आता था, मेरा रास्ता देखा करती थी, मेरा रास्ता देखा करती थी कि कब मेरा भाई मेरे पास आए, हम उसके साथ बैठ करके खाना खाएं। काम करके घर आता था तो कहती थी, भैया क्या तुम्हारे प्यास लगी है? भैया
काम पर से आए हो, खाना खा लो। आज के बाद मुझसे कोई नहीं कहेगा कि भैया तुम्हारे प्यास लगी है या तुम्हारे। इन सब तेरी मेहरबानियों को मैं कैसे भुला पाऊंगा मेरी बहन। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ मेरी बहन, चल तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। आज तेरी लाश को राजापुर चौकी ले चलूंगा। उन दर्दों के खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा और 1 लाख दे उन्हें फांसी के तख्ते पर जरूर पहुंचाऊंगा मेरी बहन। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ कुर्बान तुझ पर बहना कई जिल्द देखो भाई बंद बैठे हंस रहे हैं। हंसे वाली बात नहीं। अपन जमीन जायदाद है ना कोई कदी तो हमरे गोली मारते